हेलो स्टूडेंट, आई नो आप लोग अपनी सीयूटी के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। मैं अनु सिंह, आपकी मैथ्स की एजुकेटर। देखो, सीयूटी की बात करें तो यहाँ पे लगभग बच्चे अवेयर भी हैं और लगभग बच्चे अवेयर नहीं भी हैं। तो ये एक अपडेट नहीं, ये एक अवेयरनेस भी कह लो कि जो बहुत जरूरी है। जो यूनिवर्सिटी मतलब सीयूटी का एग्जाम के थ्रू जो भी एग्जाम आया उसमें जो प्रॉब्लम्स आई, तो यूनिवर्सिटी ने, बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने जो अपनी प्रॉब्लम के लिए जो रेज किया है वो सारे के सारे अवेयरनेस है। मतलब सीयूटी एग्जाम क्यों लाया गया था? पहले कैसे एडमिशन होता था कॉलेज में जब सीयूटी नहीं आया था? तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए पहले आप हर यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते थे, हर यूनिवर्सिटी के हर फॉर्म को अलग अलग भरते थे, हर कोर्स के लिए अलग अलग फॉर्म भरते थे, फिर हर यूनिवर्सिटी का आप अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देते थे और वहां पे भी आपके 12th के मार्क्स पे कहीं ना कहीं एडमिशन होता था। बट उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके कि बच्चा हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग पेपर ना देखे। अब जैसे कि हमने बोल दिया बीएचयू में हमने 3 फॉर्म डाल दिए, हमने बीएससी भी डाल दिया, हमने बीए भी डाल दिया, हमने बीकॉम भी डाल दिया। अब बीएचयू जाके बच्चा 3 बार फॉर्म पेपर देगा, बीएससी का भी देगा, बीए का भी देगा, बीकॉम का भी देगा। उसी तरह अगर आपने 5-6 यूनिवर्सिटी का डाल दिया तो 10-12 तो आप एंट्रेंस एग्जाम देते थे पहले। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए अब सीयूटी एग्जाम लाया गया कि अब बच्चा क्या करेगा, एक बार ही पेपर दे देगा और पेपर देने के बाद अपना वो जो भी कॉलेज लेगा, यूनिवर्सिटी लेगा, उस यूनिवर्सिटी में वो जाके अपना अप्लाई करेगा। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या देखा गया कि सीयूटी के एग्जाम जो होते हैं, एडमिशन में जो डिले होता है, क्या सीयूटी एडमिशन में जो डिले होता है बच्चा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, क्यों? एडमिशन जब डिले होगा तो इससे सिर्फ स्टूडेंट्स को ही प्रॉब्लम नहीं होगा, इससे यूनिवर्सिटी को भी बहुत प्रॉब्लम देखने को आया है। अब कैसे प्रॉब्लम्स फेस करने को आया है कि जब एडमिशन डिले होगा तो अब उस केस में बच्चा क्या होगा, अब सीयूटी का एग्जाम दे दिया उसने, स्कोर कार्ड आ गया, अब एडमिशन प्रोसेस में डिले हो रहा है तो बच्चा वेट कर रहा है कब होगा, अब होगा, कब होगा। तो अब उसमें क्या करता है बच्चा कि तुरंत ही सीयूटी का जो प्लान तो होता है उसको ड्रॉप करके सोचता है कि अब नेक्स्ट ईयर की तैयारी अच्छे से करूंगा, अच्छा कॉलेज लूंगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम फेस किया गया, मत आया है। उसके बाद वैकेंट सीट भी बहुत बड़ा इशू है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां पे बच्चे पागल होते हैं जाने के लिए, ठीक है, वहां तक में सीट्स वैकेंट रह गए हैं। क्यों रह गए हैं? डिले, एडमिशन डिले हो गया। देखो, वैकेंट सीट होने के दो तीन इसके रीजन हो सकते हैं। रीजन पहला ये कि जिन बच्चों का अब एडमिशन डिले हो रहा है, ठीक है, सीयूटी के थ्रू एडमिशन यूनिवर्सिटीज में डिले हो रहे हैं, जिन बच्चे का बहुत अच्छा मार्क्स आ गया तो वो क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही कहीं और अच्छा कॉलेज मिल गया तो वो एडमिशन ले लेंगे। तो अब किसी जगह उन्होंने अगर कोई कॉलेज ऑप्ट किया होगा वहां का वो अब एडमिशन छोड़ देंगे, या फिर जिस बच्चे का मार्क्स बहुत कम आ गया होगा, ठीक है, अब वो क्या सोचेगा कि अब पढ़ाई छोड़ते हैं, इस बार अगले साल फिर से अच्छा पढ़ूंगा, अच्छा कॉलेज लेके जाऊंगा। तो अब सीट वैकेंट रह जाती है। तो वैकेंट सीट अब इसलिए भी रह जाती है कि मान लो स्टार्टिंग में किसी यूनिवर्सिटी ने अपना लिंक पोर्टल ओपन किया, बच्चे ने वहां पे जाके एडमिशन ले लिया, उसके बाद दूसरे यूनिवर्सिटी का लिंक ओपन हुआ, बच्चे ने जाके फिर वहां पे एडमिशन लेने के, क्योंकि वो उसका अपना अच्छा कॉलेज था, तो जहां पे उसने पहले एडमिशन लिया था वहां से उसने क्या कर लिया, विद्रॉ कर लिया। तो उस केस में भी सीट वैकेंट रह जाती है। ये भी बहुत मेजर इशू बन के आया है कि सीट्स वैकेंट रह जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसी को हुआ है तो लोकल स्टूडेंट्स को हुआ है। लोकल स्टूडेंट्स को इसलिए प्रॉब्लम हुआ है कि उन्हें पता ही नहीं है कि, बहुत बच्चे ऐसे, उन्हें पता ही नहीं है कि सीयूटी के लिए पढ़े कहां से, एग्जाम का प्रोसेस जो है, या फिर सीयूटी के बारे में पूरा बात करें तो उनको पता ही नहीं, वो अवेयर ही नहीं है सीयूटी के बारे में। तो लोकल स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है इससे। तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ने जो प्रॉब्लम फेस किया है, इसके लिए उन्होंने रेज किया है कि मतलब इन सारे प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, वरना दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे देखा जाए, क्या आपने देखा होगा कि बहुत टाइम तक हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पोर्टल पे नहीं दिख रहा था। क्यों नहीं दिख रहा था? इसका रीजन यही था कि लास्ट ईयर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत सारे सीट्स वैकेंट रह गए थे, जिसकी वजह से उसे बाद में जाके जिन बच्चों ने सीयूटी का एग्जाम नहीं दिया था उन बच्चों को एडमिशन देना पड़ा। जब ये इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई तो अब जब भी इन्होंने अपनी मिनिस्ट्री को प्रॉब्लम बताई तो मिनिस्ट्री ने बोला कि आप सीयूटी के एग्जाम का जो स्कोर कार्ड है उसके बिना आप बच्चे को एडमिशन नहीं दे सकते। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बोला तो ठीक है, आप हमारी प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन बताइए, जिससे अब जैसे होता क्या है कि आपने, बच्चे क्या सोचते हैं कि एडमिशन कैसे हो जाएगा, सीयूटी का फॉर्म भर दिया एडमिशन हो जाएगा। सीयूटी का फॉर्म भर देने से, एग्जाम दे देने से सिर्फ एडमिशन नहीं होगा, ठीक है, इसके बाद भी सेम प्रोसेस है। प्रोसेस बस इतना घटा है कि आपको एग्जाम हर कोर्स के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी का नहीं देना, लेकिन आपको अवेयर रहना है कि किस यूनिवर्सिटी का पोर्टल ऑन हो रहा है उस कोर्सेज के लिए, ठीक है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अपने हर कोर्स के लिए अलग अलग पोर्टल लिंक
ओपन करती है, जहां पे आपको जाके अपने आप को रजिस्टर करना होता है। अब बच्चे यहीं पे क्या हो जाते हैं, लैग कर जाते हैं कि कौन से कोर्स के लिए पोर्टल ऑन हुआ है, लिंक ऑन हुआ है और कब क्लोज हो गया, बच्चे को मालूम नहीं पड़ता है और वो वहां पे अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पाता। तो एक ये प्रॉब्लम भी है। तो उन्होंने क्या बोला है कि ऐसा एक मतलब कि बनाया जाए कि बच्चा बार बार जाके सेम यूनिवर्सिटी में बार बार जाके अपने आप को रजिस्टर ना करे। आप जैसे ही आपने सीयूटी का एग्जाम दिया कराया, स्कोर कार्ड आया, हर यूनिवर्सिटी अपना कट ऑफ निकाल दे और बच्चा फिर उसके बाद एक बार रजिस्ट्रेशन करे और जाके अपना एडमिशन ले ले। क्योंकि इससे क्या होगा, थोड़ा सा जो एडमिशन डिले जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे बच्चे तुरंत कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले लेंगे। तो वैकेंट सीट सोचो, दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में अगर वैकेंट सीट आ जा रहा है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जहां बच्चे पागल है। अब क्या होता है कि जब वैकेंट सीट रहता है ना, तो मल्टीपल होते हैं ना, कई सारे स्टेज कराए जाते हैं कि ये स्टेज में बच्चे कुछ ले, फिर दूसरे स्टेज में कुछ बच्चे ले, तीसरे स्टेज में कुछ बच्चे ले। तो ये कई सारे स्टेप्स कराए जाते हैं बच्चों से कि कहीं ना कहीं बच्चे आके सीट्स को फिल कर दे। लेकिन अगर सीट्स खाली ही रह जाती है तो वो सीट उन बच्चों से फिल की जाती है जिनका मार्क्स बहुत कम है, उन्हें बुला के वो सीट दी जाती है, उनसे वो सीट्स फिल की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत मेजर इशू है। तो आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा इस चीज को लेके कि हाँ ठीक है, पेपर दे लिया है, अब उसके बाद हर लिंक के पोर्टल को मतलब हर यूनिवर्सिटी के पोर्टल के लिंक को देखना पड़ेगा, कब ओपन हो रहा है, कब ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसी चीज को देखो, यहां पे क्या बात करोगे, यहां पे सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में दिया, 50% सीट जो थी वो वैकेंट रह गई थी लास्ट ईयर, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी सीयूटी की जो वैकेंट सीट है, ठीक है, जब आपका सीयूटी आया था तो बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को देने के लिए उन एरियाज में जहां पे नॉलेज एजुकेशन नहीं मिल पाता है, तो वहां पे यूनिवर्सिटीज ओपन की गई थी, ठीक है। कहीं अर्बन एरिया में मतलब कि कहीं ऐसे रूरल गांव के एरिया में वहां पे एक यूनिवर्सिटी कई सारी ओपन की गई थी। तो उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, उनको भी बहुत लॉस हुआ है। सिर्फ स्टूडेंट्स को ही लॉस नहीं हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो लास्ट ईयर सीयूटी का एग्जाम देने के बाद भी उन्होंने सीट नहीं लिया, एडमिशन नहीं लिया, वो इस बार फिर से प्रिपेयर कर रहे हैं खुद के लिए, ठीक है। तो अब क्या देखा गया, सीयूटी का जो वैकेंट सीट है कर्नाटका जो है, ठीक है, न्यू यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है कर्नाटका, इसने भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, यहां पे भी बहुत सीट जो है, आप सोचिए इंजीनियरिंग और साइंस जो बच्चे कभी छोड़ेंगे नहीं, इंजीनियरिंग कोई नहीं छोड़ेगा, फिर भी इस कॉलेज में इंजीनियरिंग और साइंस की वैकेंट सीट पाई गई है। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ 10% सीट ही आपको रिजर्व मिली, बाकी सीट्स ऐसे ही खाली मिली है। तो प्रॉब्लम्स यूनिवर्सिटी को बहुत फेस करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा है। अब देखो यहां देखो, डिले इन यूनिवर्सिटी एडमिशन में डिले होता है तो क्या होता है, रिजल्ट जो है अपना धीरे धीरे डिले रिजल्ट हमारा निकालती है। जैसे कि क्या इलेक्शन आने वाला है, तो हो सकता है एग्जाम के लिए एग्जाम की डेट्स इधर उधर हो, पोस्टपोन हो, जो भी हो, तो इससे कहीं ना कहीं बच्चे जो है बच्चों का एडमिशन लेट होगा। तो इसमें यूनिवर्सिटी का क्या प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटी तो अपने टाइम के हिसाब से, अब सीयूईटी अपना एग्जाम लेट करा रहा है, रिजल्ट अगर लेट डिक्लेयर कर रहा है तो यूनिवर्सिटी तो अपने टाइम पे चल रही है। तो इसमें यूनिवर्सिटी ने बोला इसमें हमारा क्या प्रॉब्लम है, हमने क्या किया ऐसा, हमने तो कुछ लेट किया ही नहीं है। आप अपने एग्जाम के प्रोसेस को, जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो उसको थोड़ा सा फास्ट कर दो, थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर दो। क्या कर दो, स्ट्रीमलाइन कर दो, ताकि बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम कम हो। इससे बहुत ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी फेस क्रिटिसिज्म एंड टीचर्स आर एज सीट्स द रिमेन वैकेंट डिस्पाइट मल्टीपल एडमिशन राउंड्स कराने के बाद भी उनके सीट्स जो थे वो क्या हो गए, वैकेंट रह गए। ये बहुत बड़ी समस्या आई है सामने। अब स्ट्रीमलाइन एडमिशन करा दीजिए, ये बहुत जरूरी है कि आपके जो भी प्रोसेस है एडमिशन प्रोसेस, उसको एक स्ट्रीमलाइन करा दीजिए, जिससे आपको कहीं ना कहीं सबको, स्टूडेंट्स को फायदा होगा, सभी को कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। चलो आगे देखते हैं। अब बताया गया क्या कि स्टूडेंट जो है अब यही प्रॉब्लम कि स्टूडेंट हर यूनिवर्सिटी में जाके रजिस्टर करता है, मल्टीपल्स टाइम जाके क्या करता है, हर कोर्सेज के लिए रजिस्टर करता है। इससे भी कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को भी प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम होता है, हमारे जो सीट्स हैं वो वैकेंट रह जाते हैं बार बार। क्या होता है ना कि किसी अच्छे कोर्स के लिए या कोई एक कोर्स है जहां पे बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आ जाते हैं, तो कोई एक इंपॉर्टेंट कोर्स में बहुत कम रजिस्ट्रेशन आते हैं, तो जहां पे क्या हो जाता है, वैकेंट सीट हमारी रह जाती है। अब मान लो हमने किसी इंपॉर्टेंट कोर्स के लिए 60
या 100 सीट निकाल रखी है, रजिस्ट्रेशन ही 30 आई है, तो 70 सीट का क्या होगा? तो इस बात से उनको प्रॉब्लम है। अब लोकल स्टूडेंट्स ने क्या फेस किया? देखो, लोकल स्टूडेंट्स ने 2-3 चीजें फेस की। पहली बात कि लोकल स्टूडेंट को पता नहीं है कि सीयूटी होता क्या है, एग्जाम कैसा होता है, कंटेंट क्या होता है, पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, एग्जाम देना कैसे है, प्रोसेस क्या है, ये बहुत सारा उनके दिमाग में पता ही नहीं उन्हें। अब इस चीज को थोड़ा सा इजी करना चाहिए उन्हें, और साथ में ये जो पेपर ऑनलाइन हुआ था, पेपर ऑनलाइन की वजह से अब हर, जैसे बहुत गांव इलाका है, ठीक है, वहां पे कोई यूनिवर्सिटी है या बच्चे वहां पे, तो वहां पे सिस्टम ही नहीं है ऑनलाइन का, या फिर बच्चा कभी ऑनलाइन देने आता है ना, तो स्टार्टिंग में वो डरता है कि हाँ कंप्यूटर से टेस्ट देना है, टाइम क्या रहने वाला है, मैनेजमेंट कैसे रहने वाला है, तो बच्चा कहीं ना कहीं क्या होता है, डरता है, जिसकी वजह से हाइब्रिड लाया गया है। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन के केस में देखो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका फॉर इंस्टेंट कुड ओनली एडमिट 10% स्टूडेंट फ्रॉम कर्नाटका फॉर दिस एकेडमिक ईयर अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ 10%, यही नहीं, जो मणिपुर यूनिवर्सिटी जो खोली गई थी सीयूटी के थ्रू, ठीक है, यहां पे भी इसकी कंडीशन बहुत पुअर है, जहां पे आपको ऑनलाइन चीजें नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, यहां पे भी मणिपुर यूनिवर्सिटी फ्रॉम टाइम सीयूटी लॉन्च 2022 हैज एडमिटेड ओनली 50% स्टूडेंट थ्रू इट। ऑफिशियल सेड दैट लास्ट मिनट डिसीजन वॉज प्रॉम्प्टेड। इन्होंने फिर लास्ट में क्या किया था कि 50% जो था वो सीयूटी के थ्रू उन्होंने लिया था, और 50% नॉन सीयूटी के थ्रू उन्होंने एडमिशन लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि सीट्स इतनी वैकेंट रह गई थी। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या लिखा है, मणिपुर इज वेरी पुअर कंडीशन एंड इट कैन नॉट प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, सो मेनी स्टूडेंट्स आर एक्चुअली गोइंग टू आसाम टू राइट द एग्जाम्स। ठीक है, इतनी प्रॉब्लम है वहां पे, इसीलिए इस चीज को सॉल्व करने के लिए जल्द से जल्द बोला गया है कि जल्द से जल्द इस चीज को रिजॉल्व किया जाए। तो आप लोग भी जरा सा फॉर्म भर देना, एग्जाम दे देना और स्कोर कार्ड आ जाना। ये नहीं है कि हाँ आपका सीयूटी में, अब यूनिवर्सिटी आपको कॉल करके नहीं बुलाएगी कि हाँ आपका यहाँ पे कोर्स है, आपने यहाँ पे ये कॉलेज ऑप्ट किया है, आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए। आपको टाइम टू टाइम लिंक, जो हर यूनिवर्सिटी अपना इंडिविजुअल पोर्टल लिंक ओपन करती है, आप उसको चेक करते रहिए। और आप अगर इस चैनल पे आए हैं तो आपको अपडेट टू अपडेट मिलता रहेगा। सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप टाइम टू टाइम उस पोर्टल का लिंक जो है वो चेक करते रहिए कि कौन सी कोर्सेज का लिंक कब ओपन हुआ। ऐसा ना हो कि आपने जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है उस कोर्स का जो पोर्टल लिंक था वो ओपन भी हो गया, क्लोज भी हो गया, आपको पता भी नहीं चला। और यही रीजन है कि डेट क्लोज, एडमिशन डेट क्लोज होने के बाद भी यूनिवर्सिटीज ने फिर से एडमिशन लिया है बच्चों का। अगर बोला गया है कि 5 तारीख लास्ट डेट है एडमिशन का, उसके बाद भी सीयूटी ने क्या किया है, फिर से एडमिशन लिया है। कहीं ना कहीं ये एक अपडेट नहीं है, ठीक है, ये एक अवेयरनेस है जो आपको अपने एग्जाम्स के थ्रू लेना है। ठीक है, अब एग्जाम देने वाले हो, ऑल द वेरी बेस्ट, तुम लोग का सबका एडमिशन हो जाए और सब अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ। ठीक है, लेकिन बात बता दूं, यूनिवर्सिटी जो है खराब नहीं होती है, सारी जगह सेम चीज वर्क किया जाता है। हाँ, कुछ का प्रेफरेंस ज्यादा होता है, डीयू हो गया, बीएचयू हो गया। अगर यहाँ नहीं भी हो रहा है तो आपका कोई लोकल यूनिवर्सिटी जो है वो भी खराब नहीं होगा, आपको वहां पे भी अच्छा नॉलेज मिलेगा। आपको 3 साल अपना बेहतर बनाना है। अगर आपको कहीं भी एडमिशन मिल रहा है प्लीज ले लीजिएगा। और अगर आपने टारगेट कर रखा है डीयू और बीएचयू का तो कोई बात नहीं, ठीक है, तब तो बहुत बेस्ट है, आप कुछ अच्छा ही कर लोगे। अब जो बच्चे सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं, और आपके लिए पहली बार बता दें तो आप लोगों के लिए 27 मार्च को होली के लिए आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। ठीक है, वो वेट करना पड़ेगा 27 के लिए थोड़ा सा। ठीक है, उस दिन के लिए आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो बी पेशेंस और वेट कीजिए। और साथ में जिन बच्चों ने अभी तक अपने आप को जुनून प्लस बैच में लॉन्च नहीं किया है तो वो आज ही जाइए स्कूल K-12 में, और यहां जाके, ठीक है, अड्डा 247 में जाकर जुनून प्लस बैच में खुद को इनरोल कीजिए। और अभी ये कोर्सेज 3400 कुछ का है। अगर आप इस पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जाएंगे तो आप अनु 20 कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, अनु 20 कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। आपको यहाँ पे ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, 3300 का मिलेगा, या आपके कुछ पॉइंट्स होंगे। सोचो 3400 कुछ का था, अभी आपको कितना मिल रहा है, ये 3300 कुछ, 20% ऑफ मिल रहा है। आपको लेना है 20% डिस्काउंट, तो प्लीज जाइए आज ही इस बैच में खुद को इनरोल कीजिए और कोड यूज कीजिए अनु 20। क्या यूज कीजिए, अनु 20। आप स्मॉल यूज कीजिए, कैपिटल यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसके साथ ही
अब इसके साथ ही आपको इस कोर्स के फीचर्स बता देते हैं क्या है। देखो, मुझे जहां तक लगता है बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है कि मैम बुक्स कहां से लूं, तो हम आपको 4 बुक्स इसमें आपके घर तक पहुंचाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ टेस्ट सीरीज जो हम आपको देंगे। टेस्ट सीरीज जो है बच्चा, ये किसी भी एग्जाम का जो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है। आपने कितनी भी पढ़ाई कर रखी हो, कहीं के भी आप ज्ञाता हो, कुछ भी आप कहीं के भी योद्धा हो, लेकिन अगर आपने टेस्ट देके खुद को एनालिसिस नहीं किया है कि आप कितने पानी में, तो एग्जाम में वो फियर हमेशा बना रहेगा टाइम मैनेजमेंट का और एक्यूरेसी का। तो टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस तो आपको हम देंगे ही देंगे, और 78 ई बुक्स जो प्रैक्टिस के लिए भी रहने वाली है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को महापैक में जाना है तो वो यूजी पीजी में जाएगा और सीयूटी यूजी में जाके सीयूटी महापैक लेगा, और विथ साइंस विथ बुक वाला जाके लेगा, यहां पे जाके बाय नाउ करेगा और मैक्सिमम कोड के लिए अनु20 कोड यूज करेगा टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। आपको यहां पे मिलेगा 20%, 4500 का। बहुत ज्यादा नहीं है, आप इतना तो खा पी के खर्च कर जाते हो। ठीक है, मिलते हैं बैच में, अपना ख्याल रखिए और सीयूटी के एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच। और